हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 पेनी स्टॉक और वो तीनों पेनी स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड जो वो कंपनीज़ हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के से नज़रिए से काफ़ी अच्छा है। जैसे कि जानते हैं हम लोग कि पावर सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, ये काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं। तो इसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और उन कंपनीज़ का मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही कम रेट में मिल रहे हैं अभी, और वो भविष्य में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है एंड कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसमें रिसर्च करेंगे सभी स्टॉक्स का, और वन टू वन मैं आपको इन स्टॉक के बारे में कंप्लीट रिव्यू आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ स्टॉक इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर सेक्टर से रिलेटेड, और ये स्टॉक अभी कुछ समय से नहीं चल रहा था, लेकिन अभी 5 सालों में जैसे देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है और 5 सालों में कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है, जो कि एवरेज है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जब ये कंपनी अच्छा अभी आने वाले समय में अच्छा ग्रो करने वाली है उसके बाद से इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो 1 साल का रिटर्न है इस कंपनी का वो है 115%। तो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड जैसे देखते हैं 6 महीने का रिटर्न इसमें, तो 6 महीने में ही कंपनी ने 21% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, बात करते हैं 1 महीने की, तो 1 महीने में कंपनी ने 10% का रिटर्न दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इस कंपनी का नाम है दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसको हम लोग जेपी पावर बोलते हैं। अभी इसका जैसे प्राइस है ये 8 रुपये का चल रहा है, तो ये बहुत ही कम प्राइस पे अभी मिल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर सेक्टर की कैपेसिटी भविष्य में बहुत ही बढ़ने वाली है क्योंकि जो पावर का डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। तो अगर हम लोग ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। और जेपी पावर एक ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न दे रहा है। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं उसका बैलेंस शीट और एनुअल और क्वार्टर रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको कंपनी के बारे में पूरा फाइनेंशियल उसका हेल्थ पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जेपी पावर के क्वार्टर रिजल्ट्स की ओर। दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं और यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे 2021 के दिसंबर का, तो 1401 करोड़ का सेल था यहाँ पे। और उसके बाद जैसे देखेंगे मार्च 2022 का, तो जो 2022 में 1406 करोड़ का सेल था। उसके बाद जैसे देखेंगे जून 2022 में, तो जून 2022 में 1820 करोड़ का सेल था। तो इसका जो सेल है दोस्तों वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे दिसंबर 2021 में 365 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और जो अभी जून वाला क्वार्टर है 2022 का, यहाँ पे इसका 628 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब कि दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर 21 से काफ़ी बढ़ गया है। बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की यहाँ पे, तो दोस्तों दिसंबर 21 में इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 26%, अभी वो हो गया है 35%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसका बढ़ रहा है। बात करते हैं ये इसका जो नेट प्रॉफिट है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे दिसंबर 21 में 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और अभी जून 2022 में देखेंगे तो 242 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट आ गया है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। दोस्तों अब एक बार हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में आके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देख लेते हैं कि कंपनी में ग्रोथ कैसा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे 2021 का, तो 2021 में कंपनी का टोटल सेल था 3302 करोड़ का, और 2022 का टोटल सेल है 4625 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं इनके सेल काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का,
तो 1157 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2021 में, और 2022 का देखेंगे तो अब तक का 1113 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं अभी काफ़ी डाउन चल रहा था मार्केट, इस नाम से ये इनके इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ा है। अब जैसे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 35% का, और 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 24% का। लेकिन दोस्तों ग्रोथ को हम लोग देखेंगे कंपनी का, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी रिटर्न अच्छे जनरेट करके दे रही है। और बात करें इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि 2022 से काफ़ी डाउन चल रहा था जो है जो मार्केट है वो, और अभी जैसे आने वाले समय में इसके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। और वो क्यों है दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की। तो 2021 का नेट प्रॉफिट था 281 करोड़ का, और 2022 का नेट प्रॉफिट है 107 करोड़ का। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2020 का, तो दोस्तों 2020 में इसने माइनस में रिटर्न दिया था, माइनस का इनका प्रॉफिट था, -2000 करोड़ का इनका 2020 में लॉस हुआ था। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों कंपनी अच्छा रिकवर कर ली है, और 2022 तक इसने 2022 में 107 करोड़ का इसने रिटर्न इसमें नेट प्रॉफिट आ गया है। तो इस जैसे देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी के का जो है रिकवर चांस वो बहुत अच्छा है, और कंपनी रिकवर करके अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट, जिससे हमें इसका फाइनेंशियल पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे रिज़र्व देखेंगे, तो कंपनी का जो रिज़र्व है यहाँ पे -647 हुआ करता था, अभी वो -270 है। तो इनका जो रिज़र्व है वो माइनस में है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट जनरेट कर रही है जो माइनस में था। और यहाँ पे जैसे इन्वेस्टर देखेंगे दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ इसमें अच्छा हुआ है कि कंपनी का जो FIS की होल्डिंग है वो मात्र 2021 में देखेंगे तो 0.53 0.90, और दिसंबर में देखेंगे तो 1.02। तो ये 1% के आसपास की इसमें FIS की होल्डिंग थी, और FIS ने अपनी होल्डिंग 2.83 कर दी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं FIS ने अपनी होल्डिंग इसमें क्यों बढ़ाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि पावर सेक्टर आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करने वाला है, और इसका फ़ायदा JP पावर को ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि JP पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अपने जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे रही है। तो दोस्तों एक बार का इस कंपनी का ओवरऑल रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5887 करोड़ का है, और इसका जैसे हम लोग फेस वैल्यू देखते हैं तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। जब कभी भी स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपको 10 के रेशियो से इसमें शेयर का डिवाइडेशन होगा। बात करते हैं ROE एंड ROCE की। तो ROE 1% का है, जो कि अभी कम है, लेकिन फिर भी कंपनी जो पेनी स्टॉक है और रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रही है, तो इस स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ चांसेस काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं डेट की कंपनी में, तो कंपनी में 5000 करोड़ का कर्ज है, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 345 करोड़ का। तो दोस्तों कंपनी पे कर्ज है, लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे रिकवर आगे जाके कर सकती है। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो अपना उतना ही अमाउंट लगाएं जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये इस कंपनी में रिस्क भी है और रिटर्न के चांस भी बहुत हाई है। और यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं होल्डिंग को, तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है, और कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 6 रुपये की है, और कंपनी ट्रेड कर रही है 8 रुपये में। बुक वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो 9 रुपये का बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और सही प्राइस पे मिल रही है। बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 0.50 है। तो आपको जैसे इसमें अर्निंग पर शेयर 50 पैसे का आ रहा है। तो दोस्तों जैसे इसका हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो ओवर लास्ट 5 ईयर में तो 15% का कंपनी ने एक एवरेज प्रॉफिट दिया है। दोस्तों इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 17 है, मतलब कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी में 17 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो पी उतना हाई नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज हम लोग देखते हैं जो जिनका सेक्टर भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, फिर भी उनका पी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, और कंपनी का जो रिटर्न है वो भी उतना अच्छा से नहीं आता। लेकिन यहाँ पे JP पावर रिटर्न अच्छा दे रही है। कंपनी इसका जो सेक्टर है वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में बहुत ही ग्रो करने वाला है, और इस नाम से हम लोग इसके पी को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 17 है। एंड इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिएगा अपना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि कंपनी पे कर्ज भी है,
और कंपनी का माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी पे कर्ज है 5,000 करोड़ का, और कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मात्र 24% की है। लेकिन जैसे इसका हम लोग पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो ये है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है और अपना जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ा रही है। साथ ही साथ जो इसका एफ की होल्डिंग है, तो एफ इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसमें अपना स्टेक खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जैसे देखेंगे तो जेपी पावर एक रिस्की स्टॉक है और आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें दोस्तों। और ये स्टॉक को जैसे आपको एक ओवरव्यू आपको इसमें मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था जेपी पावर का। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक बता देता हूँ दोस्तों। ये स्टॉक जो है वो काफ़ी अभी हाल ही में स्प्लिट हुआ था, और यहाँ पे जैसे कंपनी का आपको सेल्स दिखाता हूँ क्वार्टर का। तो जो 2021 का जो सेल था वो 52 करोड़ का था, और जैसे 2022 का देखेंगे तो वो 51 करोड़ का है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी एवरेज है, क्योंकि अभी काफ़ी डाउन चल रहे थे मार्केट, और कंपनी का जो प्रॉफिट देखेंगे या सेल देखेंगे तो वो एवरेज आ रहा है, जो कि ठीक है, क्योंकि कंपनी लॉस जनरेट नहीं कर रही है। यहाँ पे जैसे देखते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2021 में 3 करोड़ का। मार्च 2021 में देखेंगे तो यहाँ पे इसका लगभग 1 करोड़ के आसपास का था, और यहाँ पे जैसे मार्च 2022 में देखेंगे तो भी ये 1 करोड़ का से 1 करोड़ 37 लाख का है। तो पिछले 2021 से 2022 तक इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो देखेंगे तो वो एक साल में बढ़ गया है। अब दोस्तों देखते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर इनका 2021 में माइनस में आ रहा था, कभी 0.10 आ रहा था, तो अभी ये 0.11 है। तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बात करें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और कंपनी का हम लोग एक बार बैलेंस शीट देखते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं दोस्तों। इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये है कि इसमें जो सेल है वो 2021 का जो सेल है 192 करोड़ का, और 2020 का एक सेल है 109 करोड़ का, और 2022 का सेल है 168 करोड़ का। तो सेल भी एवरेज है, कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन एवरेज चल रहा है सेल इनका। एंड जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट 2021 में 2 करोड़ का था और 2022 में 3 करोड़ का हो गया है, मतलब कि नेट प्रॉफिट इनका पहले से बढ़ गया है। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे रिज़र्व देखेंगे तो 2020 का रिज़र्व 10 करोड़ था और 2021 का रिज़र्व 12 करोड़ था, लेकिन 2022 का देखेंगे तो वो 5 करोड़ हो गया है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो टेक्सटाइल का बिजनेस में है। एंड जैसे एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है दोस्तों। मैं कंपनी का आपको नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड। और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में, और कंपनी जो इंगेज है वो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, गारमेंट है, साथ ही साथ जैसे मैन पावर सप्लाई का एंड सर्विस का है, जो इसमें है टूर ऑपरेटर सर्विस का है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो तो डाइवर्सिफाई बिजनेस है, और कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं इसके। और इसमें दोस्तों मैं एक बार आपको इसका इन्वेस्टर दिखा देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टर कितने हैं। तो प्रमोटर जो दोस्तों इसमें देखेंगे तो 65% की हिस्सेदारी है प्रमोटर की इसमें, एंड पब्लिक की होल्डिंग 34% की है। इसमें कोई FIDIS की होल्डिंग नहीं है। और कंपनी का ओवरऑल रेशियो जैसे देखें हम लोग, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14% की है, जो कि अच्छा है। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो 24% का है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की दोस्तों, तो 86% का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी में। और कंपनी का जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने 8 करोड़ का यहाँ ईयर में नेट प्रॉफिट किया था। कंपनी का जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो 8 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है, एंड कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो 8 रुपये पे ही ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों कंपनी को हम लोग ओवर वैल्यूड नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो प्राइस है वो सेम है। बात करें कर्ज की दोस्तों, तो कर्ज बिल्कुल नहीं है कंपनी में, डेट फ्री कंपनी है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों ओवरऑल जैसे इसमें माइनस और प्लस पॉइंट की बात करते हैं, तो SBC एक्सपोर्ट कर्ज मुक्त कंपनी है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसका अच्छा हो रहा है। और बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट की, तो कंपनी में माइनस पॉइंट ये है कि इसमें FIDIS की कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो दोस्तों इसको हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते कि कंपनी कमज़ोर है FIDIS के जरिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर अच्छी खासी इसमें है, एंड कंपनी का जो ग्रोथ है रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो अच्छा है,
एंड कंपनी का जो कर्ज है वो नहीं है कंपनी में कोई भी कर्ज, तो कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं आप तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और जो ये प्राइस है इनका 8 रुपये का, तो स्टॉक अभी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है एंड आने वाले समय में इसके ग्रोथ के चांस भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि जेपी पावर का है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ स्टॉक इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको लगातार मिलती रहे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, बहुत ही रिसर्च से आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करके लाता हूँ, ताकि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक से इंट्रोड्यूस करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों अगला स्टॉक देखते हैं। दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका आप लोग चार्ट दे सकते हैं कि इसका जो चार्ट है वो काफ़ी हम लोग को काफ़ी हाई हुआ है। यहाँ पे जैसे देखेंगे कि इसका जो प्राइस था 9 अप्रैल 2021 का 5 रुपये का, उसके बाद से इस स्टॉक ने हाई बनाया था 66 रुपये का। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है 51 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये जो सेक्टर है, यह सेक्टर भविष्य में भी काफ़ी ग्रो करने वाला है जो ये कंपनी वर्क करती है। साथ ही साथ जैसे हम लोग सुने होंगे इस ड्रोन सेक्टर का, तो ड्रोन सेक्टर भविष्य में काफ़ी बढ़ने वाला है और ये जो सेक्टर ये उसी से रिलेटेड है। दोस्तों इस कंपनी का नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस लिमिटेड, और ये जो कंपनी है तो इसका मैं जल्दी से आपको क्वार्टर रिजल्ट दिखा देता हूँ। कंपनी का जो सेल है वो 2021 में 1 करोड़ का सेल था और 2022 में देखेंगे तो 12 करोड़ का सेल है। जून वाले क्वार्टर में देखेंगे दोस्तों तो 689 करोड़ का सेल है। तो इसका जो ग्रोथ देखते हैं काफ़ी हाई है, कंपनी का सेल काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जैसे देखेंगे 2021 में, तो 2021 में जो मात्र 1 करोड़ का सेल हुआ करता था अभी वो 689 हो गया है। तो आप देख सकते हैं इनका जो सेल है वो कितना बढ़ रहा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट इनका माइनस में हुआ करता था, जो अब 2022 के मार्च में 565 करोड़ का प्लस में आ गया है। उसके बाद जैसे देखेंगे जून वाले क्वार्टर में तो यहाँ पे मार्केट डाउन चल रहा था, -216 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया था। अब दोस्तों ईयर ऑन ईयर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आके, तो इनका जो 2021 का जो सेल है, यहाँ पे सेल इनका 0 था और 2022 का सेल देखेंगे तो 14 करोड़ का है अब तक का। एंड जैसे देखेंगे नेट प्रॉफिट की, 2021 में इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था और 2022 में इनको 554 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके पहले देखेंगे दोस्तों तो इनका जो रिजल्ट है वो माइनस में आता था, अभी ये पॉजिटिव में आ चुका है। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो पहले जो हुआ करता था पॉजिटिव में हुआ करता था पहले, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2238, 2221, 1944, 1272। उसके बाद से 2019 के बाद से इसमें -39, -192, -192। लेकिन अभी जैसे देखेंगे मार्च 2022 में तो प्लस में आ गया है 422 का, 422 इसमें रिजर्व आ गया है। तो कंपनी ये दोस्तों इसके शेयर होल्डर्स के लिए ये भी अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो आ गया है। कंपनी पे जो कर्ज था 2012 में 1963 करोड़ का, उसके बाद से इसमें नहीं था कर्ज, और अभी कंपनी में मात्र 158 करोड़ का कर्ज है दोस्तों। और इसके कर्ज और इसके नेट प्रॉफिट के रेशियो को हम लोग आगे जाके चेक करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कंपनी में कर्ज है कि कितना है, और कंपनी के जो रेशियो हैं वो कर्ज इसमें किस हिसाब से कंपनी डेट फ्री है कि नहीं है। तो दोस्तों अब इसमें आपको इन्वेस्टर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 74% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है, जो कि काफ़ी अच्छा है इसके लिए, कंपनी के लिए। एंड जैसे FIIs देखेंगे तो FIIs की जो होल्डिंग है वो बढ़ गई है पिछले, जैसे देखेंगे सारे ईयर में 2019 से देखेंगे तो 2019 में जो FIIs की होल्डिंग हुआ करती थी 9.18% की, तो जो कि अभी बढ़ के 9.41 हो गया है, जो अब तक का सबसे हाई है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 9% हिस्सेदारी बहुत होता है और FIIs ने इसमें 9% की हिस्सेदारी ली हुई है। बात करें DIS की कोई भी होल्डिंग इसमें नहीं हुआ करती थी, मात्र 2019 में 0.02% का इसमें DIS का होल्डिंग था। उसके बाद से DIS ने अपना होल्डिंग इसमें से निकाल दिया था। अभी इसमें जैसे देखेंगे तो 0.02 का DIS की होल्डिंग इसमें फिर से आ गई है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो मात्र 15% ही इसमें पब्लिक है, बाकी जैसे देखेंगे तो 74% इसमें प्रोमोटर और 9% FIIs हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग इसका जो पैटर्न है काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी का। अब जल्दी से इसका मैं टोटल रेशियो आपको दिखा देता हूँ कंपनी का ओवरऑल। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप जो है वो है 7,139 करोड़ का, और कंपनी पे जो कर्ज है वो मात्र 158 करोड़ का है। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया था दोस्तों 338 करोड़ का,
तो कंपनी को हम लोग डेट फ्री मान सकते हैं, क्योंकि इनका जो डेट है इनके नेट प्रॉफिट से काफ़ी कम है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 3% रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों, क्योंकि 15% 10% होना ही चाहिए। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कंपनी पहले पिछले ईयर में जैसे देखेंगे लॉस फेस कर रही थी, एंड आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेक्टर है ड्रोन सेक्टर वो काफ़ी बढ़ने वाला है आने वाले समय में। दोस्तों यहाँ पे जैसे अदर इनकम की बात करें तो कंपनी को अदर इनकम भी हुआ था, और इस कारण से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 37,727% हो गया है। क्योंकि जैसे देखेंगे यहाँ पे, और कंपनी का जैसे पी देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का जो पी है वो 21 है। तो 21 इसका हम लोग एवरेज मान सकते हैं कि 21 का जो पी है वो ठीक है। और जैसे अगर ये कम होगा तो कंपनी के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए और अच्छी बात है, लेकिन अभी इनका जो पी है 21, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बात करें दोस्तों फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कंपनी का 2 है, जो कि ठीक है। और कंपनी का जैसे हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी 35 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू आ रहा है, कंपनी ट्रेड कर रही है 51 रुपये पे। तो जो इसका कंपनी का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये कम प्राइस पे मिले तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ये था टोटल रतन इंडिया इंटरप्राइजेस का। और इसमें माइनस और प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे पहले हो रहा था, और अभी इस कंपनी में जैसे हम लोग देखेंगे तो इसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये ज़रूर बढ़ेगा। और जैसे प्लस पॉइंट की बात करें तो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें प्रमोटर और डिवाइस FIIs और DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है। FIIs की तो काफ़ी अच्छी है इसमें। एंड जैसे कंपनी का डेट देखेंगे तो कंपनी पे बिल्कुल ही कर्ज नहीं है, 158 करोड़ का कर्ज, और नेट प्रॉफिट 338, मतलब कि कंपनी डेट फ्री है। तो दोस्तों ये कंपनी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, और इसमें होल्ड करके हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं तो वो अपने डिसीजन से लें, ताकि वो आपका पर्सनल रिस्क हो सके दोस्तों। क्योंकि कोई भी किसी के कहने पे आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी खुद के डिसीजन से और खुद के जो रिस्क फैक्टर है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इस लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था टोटल 3 पेनी स्टॉक। अगर इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों तो ये आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। जो तीनों कंपनी मैंने आपको बताया, जयप्रकाश पावर वेंचर का, SBC एक्सपोर्ट का, और ये था रतन इंडिया इंटरप्राइजेस का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।